तो पार्टी शुरू हुई है, तैयार हो जाए, मैदान में निकले, बिलावल भुट्टो बाहर आ रहा है। अभी आपको मानना पड़ेगा, आप नाकाम हो चुके हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब कल यानी कि 23 दिसंबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। 1.5 साल के बाद वापसी होगी उनकी। और जब पाकिस्तान से बाहर गए थे तो उससे पहले एक जाहरियाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आसिफ अली जरदारी साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम यानी कि सियासतदान हमेशा के लिए आते हैं और आप 3 साल के लिए आते हैं। उस वक्त इशारा आर्मी चीफ साहब की तरफ था उनका, और उन्होंने ये भी कहा था, वार्निंग भी दी थी कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके बाद उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा और अब वो 1.5 साल के बाद वापस आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का कहना है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक नहीं था आसिफ अली जरदारी साहब के बाहर जाने का। आसिफ अली जरदारी साहब अपने इलाज के लिए वापस गए थे, अब तबीयत बेहतर है, डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी है, इसलिए पाकिस्तान वो वापस आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस वक्त ये उठ रहा है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान में होंगे तो पीपल्स पार्टी को लीड कौन करेगा, पीपल्स पार्टी का फेस कौन होगा, आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब, जिनको कई मरतबा पीपल्स पार्टी ने लॉन्च किया है। अभी हाल ही में हमने देखा है कुछ ऐसे इकदाम लिए गए हैं जिसमें बड़ा अप्रिशिएट किया गया है पीपल्स पार्टी को कि ये एक मुस्बत तब्दीली है। मिसाल के तौर पे कायम अली शाह साहब को रिप्लेस किया गया मुराद अली शाह साहब से एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, और इसके अलावा पंजाब में भी एक रिवाइवल की कोशिश है इस वक्त पीपल्स पार्टी की। तो क्या ये तमाम चीज़ें मुतासिर होंगी, जो तब्दीलियाँ आई हैं वो मुतासिर होंगी या नहीं होंगी आसिफ अली जरदारी के आने से? क्या पीपल्स पार्टी और बिलावल को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा आसिफ अली जरदारी साहब की वापसी से? इन तमाम चीज़ों पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जो जलसे की तैयारियाँ हैं पीपल्स पार्टी की वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ख़ास तौर पर कराची की आवाम से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि लीड किसको करना चाहिए, फैसले पीपल्स पार्टी में किसको करने चाहिए, बिलावल भुट्टो साहब को या आसिफ अली जरदारी साहब को, और जो फेस होगा पीपल्स पार्टी का वो किसको रहना चाहिए, ये कराची की आवाम से भी हम जानेंगे। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी के इलाके में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ का मशहूर चील चौक। एक वक्त था जब लियारी का ये इलाका मैदान जंग बना हुआ था, लेकिन आज कराची के हालात बेहतर हैं, आज लियारी के हालात बेहतर हैं अमन व अमान के लिहाज से। और ये इलाका जो है हमेशा से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है। तो यहाँ पे लोगों से पूछते हैं फैसले पीपल्स पार्टी में किसको करने चाहिए, बिलावल साहब को या आसिफ अली जरदारी साहब को, और बिलावल के आने से क्या कोई बेहतरी नजर आई है, इनके मसाइल हल होना शुरू हुए या नहीं। ये कल जरदारी साहब वापस आ रहे हैं और आपको क्या लगता है फ़ायदा होगा इसका पीपल्स पार्टी को, बिलावल साहब को, या नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा नहीं होगा? आखिर वो भी सरबराह हमारे जो है ना सदर साहब है, बिलावल साहब का वालिद साहब है जी, बिल्कुल वो तवज्जो देगा बिल्कुल। और आपके ख्याल में अब आइंदा फैसले पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब को करने चाहिए या बिलावल साहब को करने चाहिए? आपस में मशवरा करेंगे वो लोग, वो फैसला कर सकते हैं। जब से ये बिलावल साहब सामने आए हैं, कुछ फैसले किए उन्होंने, सीएम सिंध को चेंज किया उन्होंने, कोई बेहतरी आई है, कोई आवाम के मसाइल कम होने शुरू हुए? जी ने बिल्कुल बेहतरी आया। बिलावल साहब नए जनरेशन है, नए यंग मैन है माशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको बिलावल साहब से जो मसाइल? बिल्कुल उम्मीद है। वेलकम बिलावल भुट्टो साहब। वेलकम बिलावल भुट्टो साहब। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के अब आइंदा फैसले किसको करने चाहिए, बिलावल साहब को या जरदारी साहब को? बिलावल साहब को करने चाहिए। बिलावल साहब को। और अब कल आसिफ जरदारी साहब आ रहे हैं तो फ़ायदा होगा पीपल्स पार्टी को इससे? फ़ायदा तो कुछ नहीं कह सकते, बाकी बहुत खुश आएंगे। जरदारी साहब आ रहे हैं, वो आए, पार्टी के लीडर हैं वो, उनको बिल्कुल आना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर उनको होना चाहिए। बाकी ये जो फैसले वगैरह हैं ये बिलावल साहब कर रहे हैं, क्योंकि अभी आज से आइंदा 3-4 साल या 5 साल पहले लियारी के अंदर पीपल्स पार्टी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, और जब बिलावल भुट्टो सब सामने आए तो फिर लियारी की एक उमंग जागी कि बिलावल साहब से मोहब्बत तो है यहाँ पे लोगों को, लेकिन क्या आवाम के मसाइल भी हल हो रहे हैं? क्या आवाम खुश है इस हवाले से उनसे? हाँ, आवाम बहुत ज़्यादा, लियारी की आवाम जो है वो बिलावल साहब से बहुत खुश है, और मसाइल भी हल हो रहे हैं जब से नए चीफ मिनिस्टर साहब आए। आपको लगता है बिलावल के आने से कोई फ़ायदा हो रहा है? बिलावल के आने से फ़ायदा तो हो रहा है,
तो ये है कि अवामी मसाइल भी हल होने चाहिए। इसके साथ साथ जरदारी साहब भी आ रहे हैं। ये खुश आइंद बात है कि लीडरान जो है अगर पाकिस्तान में आके सियासत करेंगे तो उसका बेनिफिट पार्टी को मिलता है, और जो है बेनिफिट भी मिले और आवाम के मसाइल हल हो। कचरा उठे आते आते गटर की जो भी मसाइल है ना, कचरा उठे, और दीगर जो भी मसाइल है पानी का। अब ये कचरे के हवाले से आवाम परेशान है, मेयर परेशान है, कहते हैं कचरा साफ होना चाहिए। इतने अरसे से नहीं हो रहा, लेकिन जब जरदारी साहब आ रहे हैं तो ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि सारा कचरा जो है वो साफ हो जाना चाहिए फौरी तौर पे। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है ना कि कोई लीडर आएगा तो पूरा कराची साफ होगा या लियारी साफ होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके साथ एक जैसा सुलूक होना चाहिए। आपके ख्याल में जरदारी साहब गए क्यों थे पाकिस्तान से बाहर? जरदारी साहब इसलिए गए होंगे कि ताकि अपनी बचत हो जाए, या तो इसलिए। किससे बचत हो जाए? हुकूमत से। और अब ये राहिल शरीफ है, अब राहिल शरीफ साहब चले गए तो एडी ख्वाजा साहब की जबरी छुट्टी करा दी। अब ये है कि वो आ जाए तो फिर ये मसाइल हल होने चाहिए। मतलब आपको पूरा यकीन है कि वो बीमारी वाला मामला नहीं था? नहीं, बीमार तो नवाज शरीफ साहब भी नहीं थे, वो भी बुखार चेक कराने गए थे, वहाँ पे भी कोई सर्जरी उनकी नहीं हुई थी। ये है कि बस आवाम के मसाइल हल आवाम के मसाइल हल गए। हाँ जी, क्यों गए थे आपके ख्याल में जरदारी साहब मुल्क से बाहर? यही बस करप्शन के लिए गए थे। इनको पता था कि हमने करप्शन की है और सब कुछ किया है, तो राहिल शरीफ तो छोड़ेंगे नहीं, इस वजह से भाग गए। अब आ रहे बोल रहे लियारी हमारा है, लियारी कचरे का ढेर है, ना पीने को पानी है, ना सड़कें साफ हैं, ना गटर का मसला है, सभी। तो ये अब जब से बिलावल साहब आए हैं वो कह रहे हैं कि मैं तब्दीली लेकर आऊँगा, मैंने CM सिंध को भी तब्दील किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है क्या लियारी में? बस उसकी मुद्दत पूरी हो गई थी ना कायम अली शाह की। अच्छा, इसलिए चेंज कर दिया। हिम्मत खत्म हो गई थी, अब नए लाए, अब वो थोड़ा कमाएगा, खाएगा, पिएगा। मतलब कोई तवक्को नहीं है आपको कि नए CM साहब कोई बेहतरी लाएंगे लियारी के हालात में? को नहीं है इनसे, खाली 2018 के इलेक्शन के सारे प्रोपेगेंडे हैं बस। आइंदा फैसले बिलावल साहब करें या आसिफ अली जरदारी साहब करें? करने तो आसिफ अली जरदारी ने, खाली बिलावल तो एक पिक्चर पे है। अच्छा, इसलिए तो उसी नहीं कर रहे। तो खाली दिखाते हैं बिलावल की तस्वीर, लेकिन फैसले जरदारी साहब से करने का। उसको तो उर्दू में भी बात करना नहीं आती, वो क्या मसाइल हल करेगा? ये सही कह रहे हैं, फैसले आसिफ अली जरदारी साहब नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी क्या देखो लियारी का हाल क्या हो रहा है, बेरोजगारी है। क्या लियारी के क्या मसाइल है, क्या प्रॉब्लम है? बहुत है, कचरा है, पानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, लियारी से आप भी तो हालात बेहतर हुए बिलावल के आने से या मुराद अली शाह साहब के आने से? बेहतर है। उम्मीद है इनसे नई क़यादत है, जवान है बिलावल साहब, बेहतर करेंगे लियारी के आवाम के लिए। ये तो अब वो आए तो कह नहीं सकते। पहले तो सब यही बात करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ। आने के बाद कोई गौर नहीं करता। अच्छा, हाँ बस। अस्सलाम जी, क्या फैसला करेगी लियारी की आवाम? अपने कोई फैसला करे, अपने को नुमाइंदे अपने भेजे, बाकी ये बेकार है। फिलहाल भी आएगा, ये भी जरदारी कोई हमारे पीछे हो जाएगा। लेकिन लियारी की आवाम हमेशा ये कहती है हमारे मसाइल हल नहीं हुए, लेकिन भुट्टो फैमिली का कोई भी शख्स आता है तो वोट उन्हीं का होता है ना। उन्हें कुर्बानी दी है, वो गरीब आवाम का अंदर था भुट्टो साहब, वो था, उसको तो आज भी हम मानते हैं। और मोहतरमा भी बहुत अच्छी थी हमारे लिए, मगर ये जरदारी ने जो 8 साल इसने गुजारे हैं ना, वो लियारी के आवाम के हालत आप देख लो। तो अब जब जरदारी साहब कल वापस आ रहे हैं उससे फायदा होगा या नुकसान होगा? वो तो जब आएगा वक्त बताएगा, अभी तो कुछ नहीं बताएगा। आपके ख्याल में फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? क्या दिया जरदारी ने हम लोगों को? क्या दिया हम लोगों को जरदारी ने लियारी में? जो मोहतरमा ने दिया, जो भुट्टो साहब ने दिया, वो कभी जरदारी साहब ने नहीं दिया? नहीं, कभी नहीं दिया। अच्छा, तस्वीर तो साथ साथ लगी हुई होती है जरदारी साहब की और भुट्टो साहब की। लगाने से क्या हो जाता है? जरदारी साहब ने हमें नौकरी दी है भाई। सही है, खुश हैं आप उनसे? कल आ रहे हैं वापस वो? वेलकम। और आपके ख्याल आप जाएंगे वेलकम कर रहे हैं एयरपोर्ट के पास जो जलसा होगा? रोजगार दिया, हम जाएंगे। अच्छा, और बिलावल साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको नहीं लगता कि फैसले बिलावल साहब को करने चाहिए पीपल्स पार्टी के? बिलावल साहब को भी करना चाहिए, बेशक दोनों बाप बेटों को करना चाहिए, बाप बेटों को मिलकर करना चाहिए। लियारी के हालात भी बेहतर हुए नौकरी के अलावा? बहुत बेहतर है। अच्छा, क्या बेहतर हुआ? एक तो अमनो अमान बहाल हो गया, वापस बहाल हो गया ना, बाकी अमन बहाल हो गया। रेंजर्स ने किया, ये रेंजर्स का है। अमन ने अभी मतलब एक पानी और सेवरेज का ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ। ये मसला नहीं हल हुआ, ये हल नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बताएं आप कह रहे हैं जरदारी साहब ने बड़े अच्छे काम किए, जरदारी साहब बाहर क्यों चले गए थे आपके ख्याल में? अभी ये तो आप इतने अंदरूनी बात बता रहे हैं जो हम लोग को, हमें क्या मालूम हो किस लिए बाहर गए।
आप बताओ। मैं रोज बताता हूँ, आज आप लोग बताएंगे मुझे क्यों गए थे जरदारी साहब बाहर। मैं कहूँगा वो सब दुनिया देखेगी, अच्छी बात नहीं। अच्छी बात है, दुनिया तो देखना चाहिए। जमहूरियत में तो ये तो पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की बात करती है। आप जो भी कहेंगे उनको बुरा नहीं लगेगा। पार्टी के लिए अगर बोलो ना, लिहारी के अंदर सब लिहारी उसी का ही है। बिल्कुल, मगर लिहारी को उसने कुछ नहीं दिया, चाहे जरदारी है चाहे बिलावल भुट्टो है। अगर खड़े हो ना, क्यों नहीं खड़े होते हैं? लिहारी अगर उनका है, पूरा लिहारी उनका है। आप जहाँ पे चले जाओ, कौन सी गली में चले जाओ, लिहारी सब बोलेंगे कि हम पीपल्स पार्टी के साथ। अब पीपल्स पार्टी को तो चाहिए ना कि लिहारी के अंदर आकर अमन है। अभी तो अमन है ना, अभी तो कुछ नहीं है। जो पहले था वो अभी कुछ नहीं। पहले क्या खौफ की वजह से नहीं आते थे? इधर अभी आप भी यहाँ पे खड़े हैं तो बिल बेझिझक होकर खड़े हुए। अच्छा, आप भी खड़े नहीं हो सकते थे यहाँ पे, पहले ऐसा था। अब अमन है तो उनको चाहिए, आना चाहिए ना। लेकिन फिर क्या वजह है कि जब भी इलेक्शन होते हैं लोग लियारी में पीपल्स पार्टी को ही वोट देते हैं? और मैं कल इलेक्शन करवा दूं, यहाँ से पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। फिर पीपल्स पार्टी जीतेगी, सिर्फ वो बिलावल को नहीं दे रही या जरदारी को नहीं दे रही, वो मोहतरमा को देते हैं। मोहतरमा को सिर्फ जा रहा है वोट। सही है, लेकिन अगर आप बोले कि जरदारी का वोट जा रहा है, जरदारी को कुछ नहीं यहाँ से मिलने वाला। अच्छा, हाँ। तो लोग अभी तक यहाँ लियारी में जो वोट करते हैं मोहतरमा की वजह से करते हैं, मोहतरमा और भुट्टो की वजह से। अच्छा, लेकिन आप लोगों को ये शऊर तो होना चाहिए ना कि उनके मसाइल हल होंगे तो उन्हीं को वोट देना जो मसाइल हल करे। सही है, क्यों जेल है पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब को। मतलब चाहे आप उनकी कारकर्दगी से खुश हो या ना हो, लेकिन वोट आपने पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं। तो फिर इसमें शिकवा क्यों करते हैं? फिर जब दिल और मोहब्बत से ही वोट देना है तो शिकवा क्यों कर रहे हैं? जो उनके नाम से उठ रहे हैं तो उनको चाहिए ना आके देखें, काम करें। और कितने साल आजमाएंगे फिर? बस ये आखिरी टाइम है इनका, आखिरी टाइम है, लास्ट चांस। बिलावल साहब को फैसले करने चाहिए या आसिफ अली जरदारी साहब को ही पार्टी की कमान संभालनी चाहिए? वैसे बिलावल को ही संभालना चाहिए कमान, क्योंकि अब फ्रंट पे आ गए हैं तो उनको लोगों का जो एतमाद और भरोसा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी पर, तो उनको चाहिए कि खुद आकर देखें। एक नई उम्मीद सी है ना, एक फ्रेश चेहरा है, नौजवान है, शायद कारकर्दगी के लिहाज से बेहतर काम करें। यार मैं आपको एक बात बताऊं, ये बिलावल भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो या हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये खुद बजाते खुद बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे मैं आपको बता नहीं सकता कि वो खौफ भुट्टो साहब का छोटा मिनिस्टर से लेके वजीर आला तक इतना खौफ था कि उनके डर से सारे काम करते थे। बेनज़ीर भी ऐसी थी, बिलावल भुट्टो को भी यही करना चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो खुद इंटरेस्ट ले इसमें। सही है कि भाई जो भी लियारी वाले आते हैं उनकी मसाइलें सुने, या नहीं किसी के सपोर्ट करते हुए फलाने के पास जाओ आपका मसला हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस कमान को अगर आपने ये बेड़ा उठाया है तो आप जाती तौर पर उसको वो करें। सही है। ये लियारी के नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो लियारी में कौन सा खेल खेला जा रहा है, फुटबॉल या बॉक्सिंग? दोनों खेला जा रहा है। अच्छा, और तवज्जो है, कोई मदद मिलती है यहाँ पे लोगों से? बहुत कम मिलती है। अब ये बिलावल साहब की एक नई क़यादत है, नौजवान है, उनसे क्या उम्मीदें हैं यहाँ पे लियारी वालों की? उससे क्या उम्मीदें रखेंगे जो खुद बात नहीं कर सकता मीडिया में? उसे तो तकरीरों में भी लिख के दिया जाता है, वो क्या बात करेगा, वो क्या सपोर्ट करेगा? तकरीरें लिख के दी जाती हैं उसको? ये किसने बताया आपको? और मीडिया में दिखाया जाता है, देख के तकरीर कर रहा होता है, खुद अपने मुंह से थोड़ी। चले, तकरीर पढ़ने में तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि काम बेहतर करेंगे वो कैसे काम बेहतर करेगा? मीडिया में खुद क्यों नहीं बात करता है? उसके पास इतना माइंड ही नहीं है, बात ही नहीं करता, वो क्या काम करके दिखाएगा? अच्छा, कोई बेहतरी हुई है वैसे मुराद अली शाह साहब के आने से? लियारी तो गढ़ है ना पीपल्स पार्टी का। अभी भी जगह जगह में कचरे पड़े हुए हैं, हर जगह में कचरे के ढेरे पड़े हुए हैं, मच्छर डेंगू मच्छर भी काट रहे हैं लोगों को, कहीं बीमारी। जरदारी साहब अगर दौरा कर रहे हैं लियारी का तो मेरे ख्याल से लियारी भी की सड़कें साफ हो जाएंगी। साफ वही आर्जी तौर में, उसके बाद वही होएगा जो उन लोगों का दिल बोलेगा वही होएगा। सही है, बहुत शुक्रिया जी। बिलावल साहब के आने से कोई बेहतरी हुई है वैसे? हालात कोई बेहतर हुए आवाम के मसाइल? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ हमारे सामने, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो कुछ, ये तो इलाका ही पीपल्स पार्टी का सारा। तो उनका लगा यहाँ नजर तो कुछ नहीं आ रहा जारी। अच्छा, और चीफ मिनिस्टर की तब्दीली से कोई बेहतरी? यार हमें यहाँ लियारी में कोई बेहतरी नजर नहीं आई। कोई नजर नहीं, बाहर का नहीं कह सकते, हम तो यहाँ होते हैं, यहाँ तो कोई नजर नहीं। अच्छा, हालात बेहतर हुए कोई? कराची के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई?
नए सीएम साहब आ गए हैं, बिलावल साहब नौजवान की आदत है, बड़े बड़े वादे किए हैं, कोई वादे वफा नहीं हो रहे? देखो भी क्या होता है, अल्लाह मालिक है। जरदारी साहब आ रहे हैं वापस कल, तो इससे फायदा होगा पीपल्स पार्टी को या नहीं होगा? देखो बात यह है कि लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वो मानना है, लेकिन अब ऐसा माहौल बन चुका है ना, अब जरदारी के वापस आने से शायद कुछ बेहतरी हो, लेकिन लियारी में फ़ायदा रेंजर्स और पुलिस ने बहुत हालात बेहतर किए हैं अभी। और वो तो अमन अमान के हवाले से ना, बिल्कुल, जो अवाम के मसाइल है वो कौन हल करेगा? अवाम के मसाइल आपके सामने आओ, मैं आपको दिखा दूँ सामने, आप इधर आए, बस यहीं तक खड़े रहें। अब इस देखें, ठीक है ना? हाँ, ये आप देख रहे हैं, इसी के आसपास लोग रहते भी हैं, कारोबार भी करते हैं अपना। ये सुपर देखें कारोबारी, ये दिखाएं जरा इसको सही तरह। ये लियारी जो है ना, ये समझो एक सदर है, सदर मतलब जैसा एम्प्रेस मार्केट, ये लियारी का सदर है ली मार्केट, आप यही समझिए। लेकिन तरक्याती काम आप देख रहे हो, हर शाम 6 बजे बाद यहाँ जो है ना, बंदों को जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। तो मुझे ये बताएं, ये हर दफा मैं आता हूँ यही शिकवे सुनने को मिलते हैं, लेकिन हर दफा वोट भी पीपल्स पार्टी को पड़ता है। यार देखो, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर को लोग भूलते नहीं है, बात यही है। अच्छा, चाहे आपके मसले हल हो या ना हो? मसले हल हो, देखो अभी क्या बोले, मसले तो कोशिश ये कि अभी हमारे लीडरों को होश आना चाहिए, मसलों को हल करें। सही है, पब्लिक देखो आप, वरना वोट नहीं देंगे, अब आखिरी चांस ही है। एक बात मैं आपको कहूँ, मैं भले पीपल्स पार्टी का बदला हूँ, लेकिन आज तक मैंने लियारी में एक पार्क नहीं देखा है, आज 40 साल में। अब बताएं कोई पार्क हमें बताएं। बिलावल साहब के आने से कराची के हालात बेहतर हुए? कोई बेहतर नहीं हुए, कुछ फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। सीएम की तब्दीली से भी कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। जरदारी साहब आ रहे हैं, उससे फायदा होगा नुकसान होगा पीपल्स पार्टी को? कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है। फैसले किसको करने चाहिए पीपल्स पार्टी में, बिलावल साहब या जरदारी साहब को? बिलावल साहब है तवक्कुआत उनसे? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आपको लगता है कोई हालात बेहतर हो रहे हैं कराची के? सर बहुत बेहतर हुए, पहले से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। आज से 3-4 साल पहले यहाँ पे आपका आना बड़ा मुश्किल था, और हमारा इस तरह यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल था, अमन अमान की वजह से ना, बहुत हालात खराब थे। और अवामी मसाइल तो आपके सामने, ये ट्रैफिक जाम है, ये नाला है, और ये लोग खड़े हुए बिल्कुल क्रैश है, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये पीपल्स पार्टी कोई तब्दीली लाने का जो कह रही थी, सीएम साहब बदल दिए, बिलावल साहब आ गए, कोई फायदा नहीं हो रहा? फर्क नहीं पड़ा, वो कचरा साफ हुआ है, कुछ ही साफ नहीं है ना, ट्रैफिक भी वहीं की वहीं है, कचरा भी वैसे ही पड़े हुए, हालात कुछ बेहतर हुए, वो भी फौज और रेंजर्स की वजह से। जरदारी साहब की खबर सुनी आपने, कल आ रहे हैं वापस? बिलावल जरदारी ने जो टाइम दिया उनके आने का ना, जी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गए क्यों थे जरदारी साहब आपके ख्याल में? आर्मी ने जो बोला था आर्मी के खिलाफ बात की थी ना, इंट से इंट बजा देंगे, उसके बाद जो वो भागे, इस वजह से गए? इलाज के लिए नहीं गए थे? नहीं, कोई इलाज के लिए नहीं। आपके ख्याल में क्यों गए थे जरदारी साहब मुल्क से बाहर? तो बहुत सारे लोग गए, ये भी गया, तो उसको जाने का। क्यों गए थे? बचाना, अपने को बचाना था, जो तक करप्शन किया उसने, अपने 5 साल दौर में कम किया उसने। तो अब वापस क्यों आ रहे हैं फिर? तो फिर वो चले गए, राहिल शरीफ चला गया। इसलिए चले गए थे क्योंकि राहिल शरीफ साहब राहिल शरीफ को कह रहे इलाज कराने गए थे ना। वो इलाज इसको क्या है, इसका बाकी लोगों का इलाज यहाँ होता है, इसका बाहर होता है, ये कोई स्पेशल आदमी ज्यादा ही क्या? लीडर तो स्पेशल होता है ना। अरे स्पेशल होता है, ये अवाम से के साथ ही है। अवाम अच्छा लियारी जनरल सेवल में ख्वार है, ये लियारी की बात करते हैं लोग, खुद दुबई में जाते हैं, वो लंदन जाते हैं। ये उम्मीदें किससे हैं? कोई भी आए लेकिन अच्छा काम करे, जो भी आए, हमारी उम्मीदें सबसे हैं। जो भी आए लेकिन आवाम का ख्याल करे, क्यों आवाम डालती है वोट हुकूमत को इसलिए ताकि वो हमारा फायदा सोचे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर वजीर निसार खोड़ो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निसार साहब, कल आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन वापस आ रहे हैं, आप लोगों को तो खुशी है, आप लोग जो है जलसा भी कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब बड़े खुश हैं। उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ, वापस आ रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो किस वजह से खुश हैं? उनको तो प्रेशर फील करना चाहिए इस वक्त। प्रेशर उनके चेहरे से दिखाई देता है, और ये तो बाद में पता चलेगा कि नवाज शरीफ साहब अवाम के सामने कितना जवाबदेह होने को तैयार हैं। उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आसिफ जरदारी साहब अपने मुल्क आ रहे हैं, गए थे अपनी मर्जी से इलाज मुआलिज के लिए, 1.5 साल के बाद वापस आ रहे हैं। ये पक्की बात है, इलाज के लिए गए थे और उनकी तबीयत ठीक हो गई राहिल शरीफ साहब की रिटायरमेंट से, ये हुस्ने इत्तेफाक कहें मैं इसको? नहीं समझता कि इसका कोई इस तरह से कनेक्शन है, मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई कनेक्शन है। अगर ऐसी बात होती तो जिस दिन राहिल शरीफ साहब गए थे उसके दूसरे दिन आ जाते।
हाँ, लेकिन अभी तो महीना भी नहीं हुआ। नहीं, फिर भी तो अगर ऐसी बात है जो आप उसको इशारा करें उस तरफ, तो फिर तो दूसरे दिन आ जाते हैं। टाइमिंग बड़े है ना, ऐसे तकरीर से बजा देंगे, फौरन चले गए। नहीं जनाब, शरीफ साहब रिटायर हो गए, वापस आ रहे हैं। नहीं, ये बात दूसरी तरफ के ले जा रहे हैं। हमारे लिए ये टाइम बेहतर है कि 27 दिसंबर आ रही है। आप उस चीज़ को क्यों नहीं देखते हैं कि 27 दिसंबर को अगर उन्होंने सेहतयाबी के लिहाज से मुनासिब समझा है कि वो हो सकता है, आ सकते हैं, तो हमें तो 27 दिसंबर का सोचना चाहिए। आपने खामखा राइल शरीफ साहब का नाम ले लिया। तो अब ये 27 दिसंबर का जब जलसा होगा तो आसिफ अली जरदारी साहब दबाव बढ़ाएंगे हुकूमत पर, नून लीग पर, जो 4 मुतालबात हैं उनके हवाले से, या जो माजी में हमने देखा है मुफाहमत के चैंपियन माने जाते हैं जरदारी साहब, वो जो है पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे? अगर उन्होंने मुफाहमत की बात की थी तो वो भी पाकिस्तान की जमहूरियत के फ़ायदे में की थी। मुफाहमत अगर हमारी सब दोस्तों के साथ मिलजुल कर हमने हुकूमत बनाई तो उसका भी कोई हमें समर मिला। वो समर मिला 18वीं तरमीम में, वो समर मिला हमें NFC अवार्ड में। वो NFC अवार्ड जो लोगों का तकाजा था कि आना चाहिए, उस मुफाहमत के अंदाज में अगर बेहतर माहौल बना के अगर NFC अवार्ड दे दिया गया इतने सालों के बाद, तो ये उसके बेहतर नतीजे हैं। आप ये कह रहे हैं कि फिर मुफाहमत हो सकती है जमहूरियत को बचाने में, लेकिन अब इसमें तो फिर नवाज शरीफ साहब भी बच जाएंगे। बात जमहूरियत को बचाने की अलग हुई, नवाज शरीफ कोई माने नहीं रखते। 4 मुतालबात या मुफाहमत नवाज शरीफ के साथ? जमहूरियत। नहीं, दोनों में से अब चॉइस दोनों में से बेहतर लगे। अगर नवाज शरीफ साहब ने 4 मुतालबात नहीं माने तो आप सड़कों पर निकलेंगे ना? ये तो नहीं सोचेंगे कि सड़कों पर निकलने से जमहूरियत डिरेल होती है या नहीं? जनाब आली, इस सियासी सरगर्मी हुकूमत पर दबाव नाजायज थोड़ी बना रहे हैं। हम अपनी कोई जाती मकसद की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, इदारों की बात कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है, मोदी को ये हिम्मत हो गई कि उसने कहा कि दुनिया में अकेला कर दूंगा पाकिस्तान को, तो ये क्यों कहा? उस पर नवाज शरीफ की कमजोरी क्यों दिखाई दी हमें? अगर CPEC की कह रहे हैं बात कि तो हम सारे मुल्कों की, सारे सूबों की यकसान तरक्की की बात कर रहे हैं ना। ये क्यों हम माने कि जी ऑरेंज लाइन ज़रूरी थी और कराची सर्कुलर रेलवे ज़रूरी नहीं था, या KT बंदर ज़रूरी नहीं था? मैं बात सुन लें, आपने बात कर ली। अगर हमने कहा कि जी अकाउंटेबिलिटी आज दुनिया का डिमांड है, अपनी कौम का डिमांड है, सारे मुल्कों के बड़े वज़ीर आज़मों ने और सदूर ने इस चीज़ को मानकर अलग हटने की कोशिश की, यहाँ हमारा वाला जिद किए बैठा हुआ है। हमारी क्रेडिबिलिटी को चोट लगी है। अगर प्राइम मिनिस्टर या उसकी फैमिली का नाम आता है तो हमारी इंटरनेशनल फोरम में हमारी सुबकी हुई है। अब सुबकी से अगर हम निकलना चाहते हैं तो इसमें बुरी क्या बात है? इस पे मुझे याद आया, चौधरी निसार अली खान साहब ने, आपके हम नाम है, उन्होंने फरमाया कि पीपल्स पार्टी तहरीक चलाए करप्शन के खिलाफ, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हिंदुस्तान में BJP जो है वो मुसलमानों के हक में तहरीक चलाए। अब ये चौधरी निसार ऐसे हम पर अटैक कर रहा है कि मुशर्रफ के बगल बच्चा बनकर हम पे अटैक कर रहा है। आमरों के पलपोते पर पलता हुआ चौधरी निसार हम पे हमले कर रहा है। वो डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, जो मुशर्रफ को माफी मांग के और रेस्ट हाउस में रहना उसने अच्छा समझा और अपने लीडर का साथ तो छोड़ दिया, ये हमें कब बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जो ज़ियाउल्लाह के बलबूते पर आगे चले, वो बात हमसे करेंगे जमहूरियत की। तो लेकिन जो करप्शन के केसेस गिनवाए हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, वो तो सारे रिपोर्टेड केसेस हैं। करप्शन के केसेस हैं तो कोर्ट्स आज़ाद हैं, कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स किसी के लिए भी सुओ मोटो भी कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने आज ये भी कहा है कि जरदारी साहब जब वापस आ जाएंगे तो पीपल्स पार्टी के मामलात वो देखेंगे। तो अब ये बताएं कि उनके आने के बाद क्या होगा? ड्राइविंग सीट पे कौन होगा? जरदारी साहब होंगे या बिलावल साहब होंगे? क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें तो नहीं रह सकती ना। ये हमेशा से है कि पीपल्स पार्टी में एक चेयरमैन था और एक को चेयरमैन था। ड्राइविंग सीट पे फेस कौन होगा पीपल्स पार्टी का? आई एम सॉरी, मैं जो बात कर रहा हूँ, पहले चेयरमैन फिर को चेयरमैन, और ये सारे पहले ही था। कोई नई बात तो नहीं हो रही कि जी अब आके सवाल उठेगा कि ड्राइविंग सीट पे कौन होगा। चेयरमैन तो चेयरमैन होता है, को चेयरमैन। लेकिन एक फ्रेश फेस आपने दिया है पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो साहब की सूरत में। 2-3 दफ़ा उनका माशाल्लाह से लॉन्च हुआ है। CM सिंध को चेंज किया गया, पंजाब में रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में बिलावल साहब को लीड करना चाहिए या जरदारी साहब को लीड करना चाहिए? सारी पीपल्स पार्टी को लीड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी निसार साहब। अब हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां कल पीपल्स पार्टी का जलसा होगा आसिफ अली जरदारी साहब के आने की खुशी में। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे जियाले और सेनेटर सईद गनी साहब भी मौजूद है। वो खुद भी एक जियाले हैं पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जिला वतनी से कोई वापस आता है तो खुशियां मनाते हैं, जलसे जलूस होते हैं।
जरदारी साहब तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए थे, उनके लिए जलसा क्यों रखा गया है? कोई भी शख्स अगर वतन वापस आ रहा है, अपने कारकुनों में वापस आ रहा है और कारकुन चाहते हैं कि उनका इस्तकबाल करें और वो चाहते हैं कि उनसे बात करें, तो इसमें अच्छी बात है, खुशी की बात है। अच्छा, यहाँ पे तो लोग खुश हैं, यकीनन पार्टी के को चेयरमैन वापस आ रहे हैं, साबिक सदर है पाकिस्तान के। नवाज शरीफ साहब क्यों खुश हो रहे हैं उनके आने पर? उनको तो खौफजदा होना चाहिए था, क्योंकि बिलावल साहब ने कहा था हमारे 4 डिमांड जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब के आने से और दबाव पड़ेगा नवाज शरीफ साहब पर। मैं एक तो पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वेलकम किया है आसिफ अली जरदारी साहब के आने के फैसले को, लेकिन अगर उनको ये गलतफहमी है या खुशफहमी है कि जरदारी साहब के आने से जो बिलावल साहब के मुतालबात हैं वो कहीं पीछे चले जाएंगे और पीपल्स पार्टी जो आगे उनके ऊपर दबाव बढ़ा रही है, जो मुतालबात ना मानने की सूरत में एहतजाज की बात कर रही है, वो कहीं रह जाएगी, तो ये उनकी गलतफहमी और उनकी खुशफहमी है। आसिफ अली जरदारी दबाव बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला, और आसिफ अली जरदारी साहब के आने से पीपल्स पार्टी को मजीद ताकत और क़ुव्वत मिलेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ज़्यादा मुस्तहकम होंगे। तो जो पीपल्स पार्टी ने करना है वो हम करेंगे, और जरदारी साहब के आने से नवाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। लेकिन इस खुशफहमी या इस गलतफहमी की एक वजह है ना, जरदारी साहब के पिछले 5 साल के दौर में उनको जो है मुफाहिमत का चैंपियन माना जाता है, तो लोग शायद यही समझ रहे हैं वो फिर आएंगे और कोई ना कोई मुफाहिमत हो जाएगी नून लीग से, कहा जाएगा जमहूरियत को बचा रहे हैं लेकिन बचाएंगे नवाज शरीफ साहब को। नहीं, ये मेरा ख्याल है कि एक तो देखिए थोड़ा सा मैं इसकी वजाहत ये कर दूँ कि जो रिकन्सिलिएशन की बात थी वो मोहतरमा शहीद ने शुरू की थी, और MRD की अगर आपको तहरीक याद हो, उस MRD में वो जमातें भी शामिल थी जिन्होंने शहीद भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई थी और उनकी फांसी में मिठाइयाँ भी बांटी थी और बहुत उन्होंने खुशियाँ मनाई थी। लेकिन जब जमहूरियत की बहाली की बात आई तो बेगम नुसरत भुट्टो ने और बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने उन जमातों के साथ MRD बनाई। फिर जब मुशर्रफ के खिलाफ ARD बनी तो मोहतरमा शहीद की अपनी रजामंदी और मर्जी से नवाज शरीफ को उस ARD में शामिल किया गया, तो वो भी एक इस तरह का एक फैसला था जिसमें नवाज शरीफ साहब को अपने साथ मिलाया गया था। तो ये तासुर देना कि अगर हम एक सियासी जमात के तौर पर इस मुल्क में काम करें तो हम लड़ाई करके ही करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं जहाँ पर आपको पॉलिटिकल फोर्स के साथ इकट्ठा होना पड़ता है। लेकिन अगर कोई हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही हो, ऐसे फैसले कर रही हो जिससे इस मुल्क में जो मसाइल हैं वो बढ़ रहे हों, इस मुल्क को जो चैलेंजेस हैं उनमें मज़ीद इजाफा हो रहा हो, हुकूमत गलत फैसले कर रही हो, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हुकूमत को मजबूर करें कि उन गलत फैसलों से वो बाज आ जाए। उस वक्त तो जब आप कह रहे हैं नवाज शरीफ के साथ मिले थे, दोनों अपोजिशन में थे, आप एक डिक्टेटर के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन अब आप अपोजिशन में, वफाक में और वो हुकूमत में है, तो इस वक्त तो मुफाहिमत नहीं बनती, आपके मुतालबात पूरा करने के लिए आपको तो प्रेशर डालना पड़ेगा। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि लोग PMLN को भी कहते थे ये फ्रेंडली अपोजिशन है, और उन्होंने क्या क्या कुछ हमारे खिलाफ नहीं किया था। हमारे पंजाब के लोगों के घरों को आग तक लगवाई थी, मुजाहरे करवाए थे, उनके घरों में हमले करवाए थे, हुकूमत में होते हुए पीपल्स पार्टी के खिलाफ उन्होंने मुजाहरे करवाए। फिर उसके बाद मेमो गेट पे वो नवाज शरीफ साहब खुद यूनिफॉर्म पहन के जो है वो चले गए, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा था पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराने का। उस वक्त उन्होंने भी हमारी कोई फ्रेंडली अपोजिशन नहीं की थी। इसी तरह जब पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी तो इमरान खान साहब के पास उनको अपना चूरन बेचने के लिए कोई नई चीज़ तो लानी थी ना। अगर वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन है तो उनके पास कौन जाता? तो उन्होंने ये बताना था कि पीपल्स पार्टी तो जनाब नवाज शरीफ है, इसलिए हमें जो हम अपोजिशन है, तो उन्होंने किया है काम। और बदकिस्मती से लोगों ने उस चीज़ को थोड़ा बाय भी किया, क्योंकि इमरान खान जिस सतह पे चले गए हम उस सतह पे जा नहीं सकते, मेच्योर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जाएंगे नहीं, अभी भी इस मूवमेंट में नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए अगर आप ये कहेंगे पार्लियामेंट में हमला कर देंगे, हम नहीं करेंगे। आप ये समझते हैं हम जाके कोई धरना दे दें? नहीं, हम जाके PTP पे हमला करेंगे, हम नहीं करेंगे। सही है, धरना हम दे सकते हैं, मुजाहरा हम कर सकते हैं, जुलूस हम निकाल सकते हैं, लॉन्ग मार्च हम कर सकते हैं। कल एतजाज एहसन साहब ने मेरे प्रोग्राम में ये कहा था कि जो रिकन्सिलिएशन है, जो मुफाहिमत है, उसका गलत मतलब ले लिया था हमारी पार्टी ने। मोहतरमा ने जो अपनी किताब लिखी थी वो एक ग्लोबल लेवल पे मुफाहिमत की बात कर रही थी, हमने उसको सियासी मुफाहिमत बना दिया। ये एतजाज एहसन साहब का एतजाज साहब की बात मैंने सुनी नहीं, उन्होंने क्या कहा, और मैं उनकी बात को चैलेंज नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन मैं आपको साथ मैंने कुछ और चीज़ें भी बताई थी। मैंने आपको मोहतरमा की रिकन्सिलिएशन की किताब का हवाला नहीं दिया, मैंने आपको ARD की मिसाल दी, मैंने आपको MRD की मिसाल दी, मैंने आपको जो मिसालें होती हैं वो पाकिस्तान की सियासत की हकीकतें हैं। लेकिन बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी का परसेप्शन जो है वो ख़राब किया गया इंटेंशनली, कि पीपल्स पार्टी कोई नवाज शरीफ की बी टीम बनी हुई है या फ्रेंडली अपोजिशन, हालांकि नहीं थे। मैं खुद ये लोगों को कहता रहा कि यार मैं सेनेट में जितनी इनकी मुखालफत करता हूँ, मुझे आज तक आसिफ अली जरदारी साहब या किसी और लीडर ने नहीं कहा कि इनका कोई ख्याल करो। सर कल जब आसिफ अली जरदारी साहब वापस आ जाएंगे तो ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा होगा? जरदारी साहब बैठेंगे या बिलावल साहब बैठेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी के चेयरमैन हैं और ये बात जरदारी साहब खुद तस्लीम कर चुके हैं कई जगहों पर, कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि बिलावल लीडर है, फैसले उन्होंने करने हैं।
लेकिन जरदारी साहब एक सीनियर रहनुमा हैं, उनका एक एक्सपीरियंस है, उनकी एक दानिश है, शऊर है उनका एक, तो उनसे भी पीपल्स पार्टी मुस्तफीद तो ज़रूर होगी। और कोई भी जमात जो है वो सिंगल हैंडेडली इस तरह नहीं चलती कि जो किसी ने ये हो सकता है कि पीटीआई चलती हो, पीपल्स पार्टी कम से कम ऐसे नहीं चलती, मुशावरत होती है, पीपल्स पार्टी में मुशावरत होती है। पीपल्स पार्टी में मुझ जैसे कारकुन को भी हक है कि मैं अपनी बात कर सकता हूँ। लेकिन देखिए ना, कुछ ऐसे फैसले हुए हैं आपकी जमात की तरफ से जिनको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। मुराद अली शाह साहब को लगाना, पंजाब में रिवाइवल की कोशिश करना, इनको बड़ा अप्रिशिएट किया गया है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि आसिफ अली जरदारी साहब वापस आ रहे हैं, सिंध में एक अच्छे आईजी को रिप्लेस करने की बातें शुरू हो गई, और फिर आपको पता है कि कहा जा रहा है आसिफ अली जरदारी साहब के दोस्तों की वजह से उनको रिप्लेस किया जा रहा है। तो एक पॉजिटिव असर, आप पॉजिटिव इमेज बनाते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के फैसले होते हैं जिससे लगता है कि जब जरदारी साहब आएंगे तो फैसले ऐसे ही होंगे। देखिए, एक तो ये अक्सर जो बातें हमारे मुतल्लिक़ कही जाती हैं वो दुरुस्त नहीं होती है, ठीक है, अक्सर जो बातें कही जाती हैं। अभी किसी ने नए आईजी ने लगना है, ये भी तो मुमकिन है कोई इनसे ज़्यादा बेहतर आ जाए। मतलब आप अभी फिर वजह भी तो बताई जाए ना कि बेहतर शख्स को क्यों हटाया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम हुकूमत में होने की वजह से बात पब्लिकली नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक चीज़ जो कही जा रही है कि जी वो मुलाजमतों की वजह से है, ये कतन गलत है, सरहन गलत है। इसलिए कि जो मुलाजमतें दी गई पुलिस में, ये बहुत पहले तय हुआ था कि ये तरीक़ेकार होगा। उस वक्त ना एडी ख्वाजा साहब जो हैं वो आईजी थे और ना मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे। ये इन दोनों के आने से पहले की बात है, और जरदारी साहब के दोस्तों की वजह से भी नहीं है। और ये डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट ने लिया था, और ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट की मर्जी के खिलाफ जो है वो कोई आईजी फैसला करे। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया भी है तो गवर्नमेंट की सपोर्ट उनको हासिल थी तो उन्होंने किया है। बाकी अब वो जो दोस्तों की बात करते हैं उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं आमतौर पे कि किसी एक दोस्त ने कोई बात कर दी उसकी अभी तक कोई ठोस वजह भी नहीं बताई ना। अभी चंद हफ्ते पहले तक बड़ी तारीफ करते थे एडी ख्वाजा साहब की, अच्छे ऑफिसर हैं। मैं आपकी बात बताऊँ, इनसे पहले जो जमाली साहब थे जिनका परसेप्शन बहुत बुरा बनाया गया, मैं ये समझता हूँ कि सूबा सिंध में लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन बहरहाल हमारी अदलिया ने जो माहौल बना दिया, किसी वजह से बन गया, तो लोग क्या उनको बुरा समझना शुरू हुए? वो भी अच्छे थे। एक ही मुझे बात बताएं, इसको आप हकीकत कहें या तासुर कहें, लेकिन करप्शन और जरदारी साहब को एक साथ कई मरतबा जोड़ा गया है, पाकिस्तान प्रेस में नहीं, इंटरनेशनली भी। तो इससे फायदा होगा आपकी जमात को या नुकसान होगा? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रेस में या हमारा परसेप्शन ये बनाया जाए कि आपका ये आदमी बुरा है, बहुत सारे लोग इसको हकीकत कहेंगे, इसलिए मैंने आपको कहा आप तासुर कहेंगे, ये आदमी बुरा है तो हम उसको निकाल दें। देखिए, जरदारी साहब इस पाकिस्तानी सियासत के वो वाहिद आदमी है, शायद पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके ऊपर जो इल्जामात लगे, हमने अदालतों में उनको जाके कंटेस्ट किया और अपने आप को बेगुनाह साबित किया है। इसके अलावा जितनी सियासी जमातें हैं, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ और उनकी फैमिली, उनके ऊपर जितने इल्जामात हैं, आज तक कोई एक इल्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसको जाके अदालतों में उन्होंने झूठा साबित किया हो। आज तक मैं चैलेंज करता हूँ, जितने इल्ज़ाम इनके ऊपर है, इन्होंने इधर उधर से भाग के कभी अदालतों का सहारा लिया, कभी मुआहदे करके बाहर चले गए, इन्होंने अपनी जान छुड़ाई है। अगर इल्ज़ामात लगे हैं तो हमने उसका सामना किया है। आसिफ अली जरदारी साहब ने जेलें काटी हैं झूठे इल्ज़ामात के तहत। अब अगर अदालतों के फैसलों को भी लोग नहीं मानते हैं तो फिर अब अगर ये सारे इल्ज़ामात झूठे हैं तो फिर चौधरी निसार साहब क्यों कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ तहरीक चलाए तो ऐसा है जैसे हिंदुस्तान में बीजेपी जो है वो मुसलमानों के हक में तहरीक चला रही हो? यार बात ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ चौधरी निसार को जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते हैं, जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ बोलते हैं, जहाँ मौजूद होना चाहिए वहाँ होते नहीं है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो जाते हैं। तो उनकी तो हर जो चीज़ जो है ना उल्टी होती है। तो चौधरी निसार साहब की बातों को आप अहमियत देते हैं तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। और बस अब मैं ज़्यादा पसंद होना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जितना वो बासलाहियत हैं, जितने वो बहादुर हैं, इतना मुझे ज़्यादा पता है शायद बहुत सारे लोगों से। तो वो छोड़ दें, उनकी बस अल्लाह ताला ने उन पर मेहरबानी की है, वो किसी बड़े मकाम पे पहुँच गए हैं, लेकिन वो लगना एसएचओ के काबिल नहीं है। अच्छा, एसएचओ भी नहीं। अच्छा, इस वक्त अगर आप वाकई करप्शन के खिलाफ हैं, और वैसे तो हर जमात ये कहती है हम करप्शन के खिलाफ हैं, आज ये जो मिसाल एक कायम की है, फाइनेंस सेक्रेटरी बलूचिस्तान रईसानी साहब को प्ली बार्गेन के जरिए जो है उनको माफ़ कर दिया जाएगा, सज़ा तो होगी नहीं उनको। तो पिछले 9 साल से आप और नून लीग हुकूमत में 8.5-9 साल हो गए, ये मुशर्रफ का बनाया हुआ कानून एहतसाब का, इसको तब्दील क्यों नहीं किया? दो बड़ी जमातों का काम है, क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस आपकी जमातों से ही रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म बने, उन्होंने गालिबन अपनी पहली तकरीर में ये कहा था कि हम नैब को ख़त्म करेंगे, तब्दील करेंगे, नया कानून लाएंगे। पीपल्स पार्टी ने कानून बनाया, लेकिन उस पर इत्तफाक़ राय नहीं बन सका, PMLN की तरफ से ज़्यादा एतराज़ात हुए। अब अगर एहतसाब का कोई कानून ऐसा बनाए जिसमें इत्तफाक़ ना हो तो फिर लोग उस पर उंगली उठाते हैं। उसके बाद 5 साल और गुजर गए उस बात को। नहीं, हमने तो कोशिश की ना उस पर। देखिए, इत्तफाक़ राय नहीं बनेगा तो ये बुरा कानून गले पड़ा रहेगा और पड़ा रहा। पीपल्स पार्टी भी उसको बुरा कहती है, नून भी उसको बुरा कहती है, शायद इमरान खान भी आज इसको बुरा कह रहे हैं। कानून है, बहरहाल ये जो पैसे दो अपनी जान छोड़ो, ये कानून है बदकिस्मती से। तो ये हमने कोशिश की है ज़रूर, और चूँकि हम इसके विक्टिम रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा समझते हैं कि इसमें इतनी
इतनी अजीब किस्म के इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। इतना बाख्तियार आपने चेयरमैन नैब को बनाया हुआ है कि वो शायद अल्लाह मियां के बाद सबसे दूसरे नंबर पर ताकतवर आदमी इस मुल्क के अंदर वो महसूस होता है। अदालतों से ज़्यादा उसके पास इख्तियारात हैं, ताकतें हैं। तो गलत कानून है और उसको तब्दील होना चाहिए। अब किस तरह होता है, किस चीज़ पे इत्तफाक बनता है, हमने कोशिश की, हम नहीं कर सके, कोई और कोशिश करे शायद हो जाए। कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ जलसे से? कितना बड़ा क्राउड होगा? हमने 18 अक्टूबर भी देखा है जब मोहतरमा आई थी, हमने वो लाहौर का क्राउड भी देखा है जब मोहतरमा वापस आ रही थी पाकिस्तान। कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? पहली बात ये है कि 18 अक्टूबर 2007 या अप्रैल 10 अप्रैल 1986 की बात अगर करें तो वो कुछ पीपल्स पार्टी ने और तरह से तैयारियां की थी। इतना बड़ा क्राउड ना हम लाना चाहते हैं, ना हमने कोशिश की है। 4 दिन का सिर्फ हमारे पास वक्त था, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बताता हूँ कि पीपल्स पार्टी कराची के कारकुन बहुत बड़ी तादाद में यहाँ अपने कायद का इस्तेमाल करेंगे। आपने 16 अक्टूबर की हमारी रैली भी देखी बिलावल साहब की, वो भी पीपल्स पार्टी कराची ने की थी, उसमें बहुत बड़ी तादाद में कारकुन थे। कल भी एक बहुत तारीखी जो इस्तेमाल होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर साहब वक्त देने के लिए। कल आसिफ अली जरदारी साहब आ रहे हैं, आपके ख्याल में अब फैसले कौन करेगा पीपल्स पार्टी के? जरदारी साहब को करने चाहिए या बिलावल साहब को? फैसले होते हैं मुशावरत के साथ होते हैं और हर एक का जो उसमें अपना रोल होता है वो उसमें प्ले करता है। यानी पूरी सी फेडरल काउंसिल, सिंध काउंसिल या तो सूबाई काउंसिल वो बैठ के फैसले करती है। कल कैसा इस्तकबाल होने वाला है यहाँ पे जरदारी साहब का? उसका अंदाजा तो आपको अभी यहाँ पे लोगों की मौजूदगी से और जो तैयारियां हो रही हैं उसी से हो जाना चाहिए। बाकी सारे शहर में जिस तरह से हमारे यहाँ खवातीन अभी निकली हुई हैं, बाजारों में चूड़ियाँ, मेहंदी ये और प्रोग्राम चल रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, हर यूसीओ की सतह पे मीटिंगें हो रही हैं, बसें आ रही हैं और तैयारी हो रही है। और जो अभी रात से आपको यहाँ पे एक जश्न का समा महसूस हो जाएगा और कल आपका चैनल खुद देखेगा कि किस तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं। और ये गए क्यों थे आसिफ अली जरदारी साहब बाहर? अक्सर लोग जाते हैं और क्यों जाते हैं, या आपके भी घर वाले कभी वालिद साहब किसी दूसरे शहर चले जाते हैं तो उनसे क्या लोग सवाल करते हैं? मेरे घर वाले तकरीर के बगैर चले जाते हैं ना। कोई बात नहीं, तकरीर तो देखिए सियासत में तो तकरीर हम अभी भी कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। गलत सवाल करेंगे तो मेज़ें टूटेंगी और ये ना हो कि मेज़ को भी सच पता है क्या है? नहीं सच तो यही है। देखिए कि आसिफ अली जरदारी साहब अपने इलाज के लिए गए थे, डॉक्टर ने क्लियर कर दिया आप सेहतयाबी के बाद वतन वापस आ रहे हैं। लोग बड़े खुश हैं कि इनकी पार्टी के को चेयरमैन कल आ रहे हैं और इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां भी हैं। ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ड्राइविंग सीट पे होंगे, फैसले वही करेंगे, लेकिन आसिफ अली जरदारी के आने से पार्टी को फायदा होगा और पाकिस्तान को फायदा होगा, इनका ये दावा है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इस प्रोग्राम का फीडबैक हमारे सोशल मीडिया पे दे सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।